नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमं यदभुतं कले कुलवनहन्तः सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ॐ सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि नारायण और उनके अन्य भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों ने जन्म लिया। इस प्रकार भगवान श्री कल्कि अपने भाइयों पुत्रों सहित माता पिता सहित संभल ग्राम में आनंदित हो जीवन व्यतीत करने लगे। अब आइए इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कल्कि नारायण अपने बंधु बांधवों के साथ बड़े आनंदित हो संभल ग्राम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रात्रि को जब वो विश्राम कर रहे थे तो गुरुवर भगवान श्री परशुराम जी के दर्शन हुए। उन्होंने स्मरण कराया, हे नारायण, अब वो समय आ गया है जब आपको इस धरा पर पुनः सतयुग की स्थापना करनी है, फिर से धर्म को लाना है और आतताइयों, अत्याचारियों, अन्यायियों, भ्रष्टाचारियों का अंत करना है। बस इतना श्रवण कर स्वप्न में ही गुरुदेव को प्रणाम करके श्री कल्कि जी उठे और चिंतन करने लगे कि वास्तव में जो मेरा उद्देश्य है वो इस धरती पर फिर से सतयुग लाना है, फिर से धर्म की स्थापना करना है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तभी उसी दिन पिता विष्णु यश ने श्री कल्कि नारायण के सम्मुख एक अपना विचार, एक अपना निश्चय रखा। हे पुत्र, अश्वमेध यज्ञ की स्थापना करना चाहता हूं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं। उसके लिए कुछ धन एकत्रित करना है। इसका उद्देश्य मात्र एक ही है कि समस्त पृथ्वी पर जहां जहां तुम जाओ अत्याचारियों का अंत हो और वहां से धन वैभव संपदा ला करके एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया जाए। पिता की ऐसी इच्छा जान करके श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पिताश्री, आपका निश्चय अवश्य पूर्ण होगा। मैं तुरंत अभी इसके लिए तैयारी करता हूं। भगवान श्री कल्कि नारायण ने अपने भाइयों से विचार विमर्श किया। अपने सहयोगियों गर्ग, भर्ग, विशाल आदि, विशाखयूप राजा आदि सभी राजाओं को निमंत्रण दिया और उनके साथ बैठ करके सभा में विचार विमर्श किया और निश्चय हुआ कि अभी तुरंत ही इस यज्ञ को पूर्ण करने का विधान आरंभ किया जाए और तुरंत ही संभल ग्राम से सेना लेकर के ऐसे अत्याचारियों और अन्यायियों के प्रदेशों पर आक्रमण कर देना चाहिए जो इस धरा पर चारों ओर अनीति अन्याय फैला रहे हैं। भगवान श्री कल्कि नारायण अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने सहयोगी राजाओं के साथ सेना सजाकर संभल ग्राम से निकल पड़े हैं। संभल ग्राम की सीमा के साथ लगता हुआ एक बड़ा विशाल साम्राज्य है जिसे कीकटपुर कहते हैं। ये कीकटपुर संभल के पूर्वी छोर से लेकर के पूर्व उत्तर तक फैला हुआ अत्यंत विशाल साम्राज्य है जिसका राजा महाराजा एक महापराक्रमी अत्याचारी जिन है जिसका नाम जिन है। इस जिन के अन्य भ्राता भी बड़े ही पराक्रमी, बड़े क्रूर और बड़े अत्याचारी हैं, जिनमें
शुद्धोधन, कपूत, रोमा, काकक्ष और काककृष्ण, ये 6 भाई पूरे साम्राज्य को अन्याय और अत्याचारों से रौंद रहे हैं। भक्त लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चारों ओर अनीति फैलाते हैं। तभी शुक ने आकर के सूचना दी, प्रभु इस कीकटपुर साम्राज्य पर सबसे पहले आक्रमण किया जाए। यहां के लोग अत्यंत दुराचारी हैं और ऐसे हैं जो किसी भी नीति को नहीं मानते हैं। देहात्मवाद बाहुलम कुल जाति विवर्जितम धनै स्त्रीभिर्भक्ष्य भोज्यई स्वपराभेद दर्शिनम। इस साम्राज्य के अधिकांश लोग देहात्मवादी हैं, क्योंकि राजा भी ऐसा ही है। कुल धर्म जाति धर्म रहित हैं, कुछ नहीं मानते हैं। धन स्त्री भोजन आदि के विषय में भी कोई भेद नहीं मानते हैं। सब झूठा कूठा खाते हैं, सब झूठा ही लेते हैं, झूठा ही देते हैं। भगवान श्री कल्कि नारायण शुक की ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने जो सूचना दी है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। उन्होंने तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर के अपनी सेना को साथ लेकर के भगवान श्री कल्कि नारायण अपने भाइयों सहित गर्ग भर्ग विशाल विशाखयूप राजा सहित कीकटपुर की ओर चल पड़े हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा अगली एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।